13 जुलाई 2026 रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर रसायन शास्त्र का। सभी छात्रों को पूरा पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें। और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये आपको परीक्षा में 101% देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप पेपर देखते हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखें और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप याद जरूर करें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स अभी तक जो पेपर हुए हैं और मैंने बताए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें, ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को याद करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प वाले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स आपका रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं। तांबा और जिंक का मिश्रण उदाहरण होता है। तांबा और जिंक का जो मिश्रण होता है ठोस में ठोस विलयन का ये उदाहरण होता है, तांबा और जिंक का। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो ध्यान रखना है। दुर्बल विद्युत अपघट्टी क्या है? तो दुर्बल विद्युत अपघट्टी जो होता है, एसिटिक अम्ल जो है ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्टी है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? एसिटिक अम्ल लिखना रहेगा। वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय। तो इसमें आपको अनुचुंबकीय लिखना है। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, क्लोरोफार्म का जो रासायनिक सूत्र होता है CHCl3, ये क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ज़रूर लें। सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए ही प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको डेली बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला देख लीजिएगा। कार्बोनिल कार्बन की संकृत प्रावस्था है। तो जो प्रावस्था होगी वो क्या हो जाएगी? इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा sp2। ज्विटर आयन की प्रकृति होती है, तो उभयधर्मी ज्विटर आयन की प्रकृति होती है। तो इसमें आपको लिखना है उभयधर्मी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राथमिक सेल खालिस्तान सेल होते हैं। तो प्राथमिक सेल जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुत्क्रमणीय। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुत्क्रमणीय लिखना है सभी छात्रों को। वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध आयुकाल। क्या कहलाता है? उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो इसमें अर्ध आयुकाल लिखना है। समूह 11 के वे तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। तो इसमें आपको 10 लिखना है। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बोलिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होगा C6H5OH। होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के मिश्र श्रेणी के में होता है। तो अवरोहण में होता है। इसका आंसर हो जाएगा अवरोहण। इसमें अवरोहण लिखना है। मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड के बनते समय बंध का निर्माण होता है। तो किस बंध का होता है? ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक। ध्यान रखना है, ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक आपको लिखना है। ये आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको सत्य दिए जाएंगे। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण रोकती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार विद्युत रासायन है। ये सत्य लिखना है। ZnCdHg संक्रमण तत्व है, गलत होगा। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, ये गलत होगा। कार्बोनिल यौगिक वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक तथा औषधियों के संगठक होते हैं, ये सत्य होगा। फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो ये आपको सत्य लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और अच्छे से पढ़कर ही आपको जाना है। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ और बिल्कुल वो प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको दिए जाएंगे। विद्युत रोधी में आपका ऑप्शन नंबर C कांच हो जाएगा। उत्प्रेरक में सक्रियण ऊर्जा से मिलाना है। किलेट में आपको चक्रीय संरचना। सीरा में आपको एथिल एल्कोहल से मिलाना है।
प्रोटीन में आपको मिलाना है अमीनो अम्ल से, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। अब आप इस जोड़ी को याद कर लीजिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे अब हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, सभी देखिएगा 1 से लेके तो 5th तक के जो आंसर है एक साथ मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। देखिएगा क्वेश्चन आपका फर्स्ट था, मोल प्रभाज के सूत्र द्वारा व्यक्त कीजिए। तो ये मोल प्रभाज का जो सूत्र है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, XA बराबर NA बटा NA प्लस NB, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है H2G प्लस Cl2G Hb2HClG, ये आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, ZnCO4 में Zn की समन्वय संख्या है, तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ये आपको लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई थी ये, जो कि आप यहाँ पर इसे पूर्ण करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान में R1CHO एल्डिहाइड आएगा, ठीक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक में का जो सूत्र होता है ये आपको लिखना है C6H5SO2Cl, ये आपको लिखना है। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये इनका आप है ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, बिल्कुल आप सभी छात्र इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आंसर आपको ChatGPT पर आप निकाल सकते हैं वहाँ से, और बिल्कुल आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और एक अगर फेयर कॉपी बनाई होगी तो फेयर कॉपी भी मिल जाएंगी, ये तो है ना आपको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में बनेंगे। बिल्कुल सारे सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं, मोस्ट के तौर पर डाले हैं, किसी प्रकार से आप रियल वायरल के चक्कर में ना रहें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रयास करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सके। तो ये यहाँ पर हमारे सारे सेट पेपर कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।